हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पीएम मैम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड कौन से इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को रेडी रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है नीट 23 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो एंड जल्दी से शुरू करते हैं हम ये वाला सेशन। राइट, तो सबसे पहले तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस क्लियरली पता होना चाहिए रजिस्टर करने के लिए। आपका नाम जो क्लास 10th की मार्कशीट में है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना। आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, है ना। 12th क्लास का एडमिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना। पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर उसी आइडेंटिटी कार्ड का। अब आपको एड्रेस फिल करना है। तो ये जो एड्रेस है, आपको जहाँ आप अभी प्रेजेंट रह रहे हैं वहाँ का सब कुछ आपको हाउस नंबर, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो दोनों जगह आप सेम भी फिल कर सकते हैं। पिन कोड अच्छे से फिल करना। दूसरी बात, मोबाइल नंबर वही एंटर करना जो अभी बिल्कुल ऑन है। इसमें OTP भी आएगा। फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगी वो इसी नंबर पर होगी, इसीलिए आपको मोबाइल नंबर जो है बिल्कुल सही फिल करना है। ईमेल एड्रेस भी वही एंटर करना जो आप रेगुलरली चेक करते रहते हो। फिर भी एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालना। जब आप ये सारी चीज़ें एंटर करोगे उसके बाद आपको एक पासवर्ड भी चूज़ करना होता है। तो पासवर्ड जो भी आप चूज़ कर रहे हो, आपका जो एप्लीकेशन नंबर आएगा उसके साथ एक डायरी में बहुत अच्छे से लिख लेना। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो बाद में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है। और फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रख सकते हो, जैसे वहाँ पे ऑप्शन आता है विच इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट सब्जेक्ट या फर्स्ट टीचर, और उसका आंसर, ताकि अगर आप कभी पासवर्ड भूलते भी हो तो आप उसको रीसेट कर पाओ। एक सिक्योरिटी पिन भी आपको वहाँ पर एंटर करना रहेगा, पर इन सब चीज़ों को सेफ्टी के लिए रख लेना। उसके बाद अब आपका जो अगला पेज आएगा उस पर सारी चीज़ें ये ऑटो फिल अपने आप फिल होके आएगी। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर नेम, नेशनैलिटी। अब आपको बताना है कि अगर आप 12th पास कर चुके हो तो कौन से ईयर में और उसकी सारी डिटेल, और अगर आप अपीयर कर रहे हो तो कौन से स्टेट से अपीयर कर रहे हो, आप कहाँ पर रहते हो, है ना, जहाँ का आपके पास डोमिसाइल है, आप कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हो। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, वो भी आपको बाद में लगने वाला है। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को लगेगा। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल लिखें, SC ST OBC EWS PWD ऐसी कुछ भी होती है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, और साथ में उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। ठीक है, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है या फिर जो भी परसेंट है आपको वो एंटर करना है। अगर आप नहीं हो तो आपको नो करके सिंपली छोड़ देना है। अगर डिसेबिलिटी है तो क्या डिसेबिलिटी है, क्या आपको एक स्क्राइब लगेगा यानी कि लिखने के लिए कोई हेल्पर लगेगा नीट एग्ज़ाम में, कितनी डिसेबिलिटी का परसेंटेज है, क्या आप डायबिटिक है या नहीं है ना, ये भी आपको बताना है। आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया, गर्ल कैंडिडेट हो तो क्या आप इकलौती लड़की हो अपने पेरेंट्स की, ये भी बताना है। आप कहाँ रहते हो, कौन सी माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, अपने कोचिंग गए, सेल्फ स्टडी था, ये बताना पड़ेगा। क्या आपको नीट 23 के एग्ज़ाम वाले दिन क्या करनी है, कस्टमरी ड्रेस पहनना है या नहीं पहनना है। अगर आप पंजाबी है, आप पगड़ी पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं आप बुर्खा पहनते हैं, तो आपको ये चीज़ पहले से ही बतानी पड़ेगी कि हाँ, नीट के दिन मैं मेरी कस्टम वाली ड्रेस पहन कर आऊँगा या आऊँगी। ये आपको यहीं पर फिल करना होगा। अगर आप नहीं पहनेंगे, आप नॉर्मल पहनेंगे तो आप नो लिख देना, करेंगे तो येस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम डिसाइड करना है। अगर आप इंग्लिश डिसाइड करेंगे तो पेपर इंग्लिश में आएगा, अगर आप हिंदी करेंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, कोई दूसरी भी लैंग्वेज करेंगे तो इंग्लिश और उस लैंग्वेज में आएगा। आपकी एग्ज़ाम स्टेट और सिटी की 4 चॉइसेस आप आपके सीक्वेंस में फिल कर सकते हो कि पहली मुझे यहाँ सेंटर चाहिए, दूसरा यहाँ चाहिए, अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो यहाँ चाहिए, ऐसे 4 सेंटर। फिर आपको आपकी क्लास 10th की सभी डिटेल्स फिल करनी है, कौन से ईयर में पास हुए थे और कहाँ स्कूलिंग करी थी, कौन सी बोर्ड्स थी, क्या स्टेट है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या रिज़ल्ट आया, क्या ग्रेड पॉइंट था, क्या परसेंटेज था, क्या रोल नंबर था, स्कूल का नाम, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको 10th की डिटेल्स में लिखनी होगी। आपको 11th की भी डिटेल्स पूछी जाएगी जो आपको फिल करनी रहेगी।
अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास 11th की डिटेल नहीं है, वो स्कूल में अभी अप्लाई करके निकला सकता है, ठीक है। फिर 12th की डिटेल, अगर आपके पास 12th पास हो तो आप सारी डिटेल्स फिल कर देना। अगर आप स्टिल 12th में हो तो आप अपियरिंग करके उस चीज़ को अभी के लिए लीव कर पाओगे। एडिशनल डिटेल्स, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। फिर पेरेंट्स की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, फादर का क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मदर की भी और गार्जियन की भी। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट, अगर PWBD को बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट, 10th का रिज़ल्ट, सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट तभी अपलोड करना है जब आप यहाँ के इंडिया के नहीं हो, आप कोई NRI हो। अगर आप इंडिया के हो तो सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूरी बता दी है। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी है। अब मैं फर्दर आपको बताने वाली हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो उनमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाओगे वो रीसेंट होना चाहिए, इस साइज़ का होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ की ये वाली साइज़ है। आप जब भी फ़ोटो लोगे तो आपको एक वाइट बैकग्राउंड में लेना होगा, उसको ब्लर नहीं होना चाहिए, गॉगल्स नहीं लगाने हैं। नॉर्मल अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो वो आप लगा सकते हो। आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए, कान क्लियरली दिखने चाहिए, आपका नाम विथ करेक्ट स्पेलिंग और डेट, जिस दिन वो फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाया था, मोस्ट रीसेंट डेट आपको वहाँ पर फ़ोटोग्राफ पर लिखवानी है। पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत सलत किया था, आप प्लीज़ ये गलतियाँ मत करना। अब बात करते हैं आपकी सिग्नेचर की। जो सिग्नेचर आप अभी कर रहे हो आपको काउंसलिंग और उसके बाद भी वही करना है। सिग्नेचर भी आपकी स्कैन होगी ब्लैक पेन से वाइट, ठीक है, पेपर पर आपको रनिंग हैंडराइटिंग में है ना, बिल्कुल सिग्नेचर करनी है जो स्कैन होकर अपलोड होगी, ठीक है। लेफ़्ट और राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस आपको पेपर पे अगेन लेने हैं और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इस साइज़ का होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। आखिरी में आप फ़ी पे करते हो, फॉर्म सबमिट करते हो तो कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको नीट 23 के रजिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प करेगी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो दैट आपको ऐसे कुछ भी वीडियोस आते हैं आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते जाए। अभी मैं एक फ्री सेशन सभी नीट 23 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर आप बहुत सारी MCQ प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना। आज रात को 10 बजे से ये फ्री सेशन शुरू होने वाला है। उस क्लास की जो लिंक है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, ज़रूर अटेंड करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट। ये सभी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प करूँगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कब फॉर्म फिल करना है, कब काउंसलिंग है, एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय।